औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, तो हमारे पास कार्बन जो है उसकी हम बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। हमारे पास हमें मालूम है कि कार्बन जो है उसका सिंबल क्या है, सी। एटॉमिक नंबर हमें पता है उसका 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसकी क्या आएगी, 2 और 4 आएगी, क्योंकि हम के शेल में हमेशा 2 रखते हैं इलेक्ट्रॉन और एल शेल में आप 4 रखते हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक एल शेल में इसके कितने होंगे, 4 होंगे और हमारे पास इसकी वैलेंसी भी 4 ही होगी। अब दूसरी चीज़ ये कि आपके पास कार्बन जो है अपना, आपको पता है कि कार्बन कोई भी एटम हो उसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास या तो वो कम्प्लीटली डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। अगर वो अपने पास इलेक्ट्रॉन लेता है रिएक्टेंट की साइड पर, तो वो अपना वो पूरे करके इलेक्ट्रॉन 4 लेकर अब -4 इसके ऊपर साइन आ जाएगा, उसने एक्सेप्ट कर लिए। अगर ये डोनेट करता है 4 इलेक्ट्रॉन अपने, तो फिर इस तरीके से +4 लिखा हुआ हम इक्वेशन बना लेंगे। लेकिन हम इसका जो है हाइड्रोकार्बन्स के अल्केन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 डिफरेंट फार्मूलाज में रिप्रेजेंट किया गया है। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट और क्रॉस फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसमें आपको क्या पता लग रहा है, उसमें आपको किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ़ एटम की तादाद का पता लगता है, तो उसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे कि कार्बन C6H6 ये बेंजीन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह अगर इथेन की बात करें तो C2H4, इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला, इसको आप स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं और इसको ओपन चेन फार्मूला भी कहते हैं, सही। और ये आपको तीनों मेथड में मिलेगा, आपको तीनों मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों बॉन्ड में मिलेगा। ये वाला फार्मूला आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों बॉन्ड में मिलेगा। तीनों तरह की बॉन्डिंग होती है स्ट्रक्चरल फार्मूले में, और ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके बाद कंडेंस फार्मूला क्या है, इसी फार्मूले को जो है, इसी फार्मूले को आपको क्या करके दिखाया है, क्लोज करके दिखाया है। इसको ओपन स्ट्रक्चर बोलेंगे और इसको क्लोज स्ट्रक्चर बोलेंगे। आप ऊपर से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है 3 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, साथ यहाँ पर सेंटर में आपको 2 नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी CH2 है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये सेम वही चीज़ है, इसको ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लोज स्ट्रक्चर को कंडेंस फार्मूला बोलेंगे और जो है स्ट्रक्चर फार्मूले को ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला बोलेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर आप देख लें तो आइसोब्यूटेन में भी यही हुआ है। आइसोब्यूटेन में आप देखें तो यहाँ पर भी सेम वही 4 हैं। यहाँ सिंगल लाइन में ये यहाँ पर आपको एक नीचे एक एक्स्ट्रा एक कार्बन लगा के 3 नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी ब्रांच निकली हुई है, इसको आइसोब्यूटेन इसलिए इसका नाम रख दिया। तो चीज़ वही है ये भी, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें तो ये भी ऊपर वाला ओपन स्ट्रक्चर और नीचे वाला आइसोब्यूटेन क्लोज स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप बात करें डॉट और क्रॉस फार्मूला, तो डॉट और क्रॉस फार्मूला हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर शो करवा रहा होता है। क्या शो करवा रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अगर आप सपोज़ करें इसी को आप क्लोज स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनेगा इसका क्लोज स्ट्रक्चर। इसका क्लोज स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। आपने इस तरीके से लिख दिया, ये कंडेंस फार्मूला बन रहा है। ऊपर से आप देखें तो यहाँ पर CH2 नज़र आ रहा है
फिर उसके बराबर में बॉन्ड लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है ये बॉन्डिंग को शो करवा रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पर आप देखें तो फिर यहाँ पर भी आपको CH आपको 3 नज़र आ रहे हैं, सही। तो ये आपका इसका कंडेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और इसी को आप कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगेन आप कैसे बनाएंगे, ऊपर से आप देखें तो आपको 1 2 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से देखिए आपने एक सिंगल लाइन लगानी है तीनों कार्बन के दरमियान, ये बॉन्डिंग हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं तो CH3 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको CH2 नज़र आ रहे हैं और साइड पर आपको ये वाले जो है CH3 नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका इसका क्लोज स्ट्रक्चर हो गया। इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बस ये यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉन जो नज़र आ रहे हैं ना, इनको हटा के आपने इस तरीके से ओपन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, इसको आपने बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको ये कहेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको कुछ कंपाउंड नज़र आएंगे। ये यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक पूरी चेन नज़र आ रही है आपको। 1 से लेकर 10 तक सिंगल कार्बन को मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन होंगे तो इथेन, 3 होंगे प्रोपेन, 4 होंगे बुटेन, इस तरीके से 8 होंगे ऑक्टेन, 9 नोनेन। इस तरीके से पूरी आपको एक चेन नज़र आ रही है 1 से लेकर 10 कार्बन की। इसके साइड पर आपको जो हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं उसका मैं आपको फार्मूला बताती हूँ अभी। तो ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नज़र आ रहा है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर आप देखें तो सेम C2H6 नज़र आ रहा है आपको सामने। आपको यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको आप स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। इसी तरह इसका कंडेंस फार्मूला जैसे कि अभी हमने बनाकर देखा था, सेम वही सब चीज़ें इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए स्ट्रक्चर फार्मूला को कंडेंस इजीली कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं। अब एक बात और है कि आपको हाइड्रोजन का कैसे पता लगेगा। आपको नाम तो याद हो जाएंगे 1 से लेकर 10 तक जो है इनके क्या नाम है, और इसको अल्केन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि ANE लगा हुआ है इसके साथ, तो इसको अल्केन फैमिली भी बोलते हैं इस ग्रुप को। 1 से लेकर 10 तक जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसका हमारे पास फार्मूला है, उसकी मदद से मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे हमारे पास फार्मूला है CnH2n+2, सही। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। इसको अल्केन फैमिली का फार्मूला भी कहते हैं, सही। अल्केन। अब हम इस फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो आपको मतलब कार्बन 3 के साथ आपको हाइड्रोजन की तादाद 8 नज़र आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह आपको यहाँ पर 14 नज़र आ रही है हाइड्रोजन की तादाद। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी है, तो इसके लिए हमारे पास आसान मेथड क्या है, अभी जो मैंने फार्मूला लिखा उस फार्मूले की मदद से। सपोज़ करें आपने ले लिए C3, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ़ कार्बन की तादाद। तो मैंने बताया था CnH2n+2 फार्मूला। तो अब आपने क्या करना है, आपने H के बराबर में फार्मूले का 2 लगाया, N क्या कर रहा था, नंबर शो करवा रहा था कार्बन। तो आपके पास कार्बन कितने, 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद जो है प्लस के बाद 2 था फार्मूले में, इन सबको हमने मल्टीप्लाई 2 3 6 +2, तो आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए। तो आपको पता लग गया अगर आपके पास 3 कार्बन हैं तो आपके पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी, 8 होगी। ये हमने इस फार्मूले की मदद से किया है। और अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ देखें आपको C3 में कितने नज़र आ रहे हैं, 8 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आप एक और भी चेक कर लें, एक और अगर आप चेक करेंगे तो आपको उसकी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज़ करें आपने ले लिया 7,
ठीक है, अब आपने कार्बन 7 लिए हैं तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए CnH2n+2। तो हम H का क्या लगाएंगे, H के बराबर में आप 2, N की जगह आपने लगाना है 7, बीच में मल्टीप्लाई की साइन, सही, प्लस का 2 फार्मूले का। तो C7 तो आपके पास है, हाइड्रोजन आपके पास 2 7 कितने होते हैं 14 और +2 ये हो गए 16। तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए 16। C7 को क्या बोलेंगे, हेप्टेन। हेप्टेन के पास हाइड्रोजन कितने हैं 16। तो आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्ट, हेप्टेन के पास कार्बन 7 है और हाइड्रोजन कितने हैं 16। इस मेथड से, इस फार्मूले की मदद से जो है आप इजीली कोई भी कंपाउंड का आराम से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। मैं अगेन इस फार्मूले को यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर CnH2n+2 ये आप याद रख लीजिएगा। ये इसको क्या कहते हैं, अल्केन फैमिली। ये जो आपके पास पूरे 1 से लेके 10 कार्बन है ना, इसको अल्केन फैमिली कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।